नमस्कार, मैं हूं सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक खास विषय है वो लेकर आई हूँ। वो है नौकरी से संबंधित कि हनुमान जी की पूजा पाठ करके आप कैसे नौकरी लग सकते हैं और आपको कौन से पूजा पाठ है वो करने हैं, कितने करने हैं, किस समय करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार फिर से आपको जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपके लिए परिश्रम जरूरी है और इसको भी आप हनुमान जी के थ्रू है वो समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हनुमान बाबा जो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, लेकिन वो बैठे नहीं रहे, उन्होंने परिश्रम किया। जैसे प्रभु श्री राम जी ने उनको माता सीता की खोज का कार्य सौंपा, तो उस कार्य को वे बैठकर ऐसे सिर्फ राम भरोसे नहीं किया उन्होंने, बल्कि उसके लिए मेहनत की। और ऐसी मेहनत तो शायद ही कोई भक्त या सेवक कर सकता है जैसे हनुमान बाबा ने की। पहले तो समुद्र को लांघना ही इतना मुश्किल था, जिसको लांघ करके वो वहां गए। बाद में फिर वो माता सीता को खोजते हैं। उन्हें ऐसी स्त्री को खोजना था जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं था, और उस लंका में वो किसी से पूछ भी नहीं सकते थे, सीता माँ का नाम भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो वो भेदिए के रूप में पकड़े जाते। तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी के बल से ही वो लंका में जाकर के, हनुमान बाबा है वो बहुत निराश होते हैं, वो आत्महत्या करने की तक की सोचते हैं। लेकिन फिर वो ध्यान लगा करके, प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगा करके, और प्रभु श्री राम जी के द्वारा जो जो संकेत उन्हें मिलते जाते हैं, उसी अनुसार वो सीता माँ की खोज करते हैं। तो इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। एक तो हनुमान बाबा का परिश्रम, और दूसरा प्रभु श्री राम जी के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास। ऐसा ही हमें करना है। जब आप पढ़ाई करें तो आपको 13-14 घंटे पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप हनुमान बाबा की भक्ति के लिए आप समय निकालें। अब नौकरी के लिए भक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो उससे हमारे मन में, मस्तिष्क में नेगेटिव विचार है वो आते हैं। नकारात्मक विचार इतने ज्यादा आते हैं कि हम इतना, यानी अगर हमारे खूब पढ़ा हुआ है तो भी हम या तो एग्जाम में जाते ही भूल जाते हैं, या फिर उस डर और भय के कारण हमें आते हुए क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो बाबा की भक्ति जब आप करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, तो वो हमें आत्मबल, आत्मविश्वास देते हैं, पॉजिटिव विचार लेकर आते हैं। नकारात्मकता भक्ति में फिर हमें छू ही नहीं पाती। यानी पढ़ाई तो हम करेंगे, उसके साथ साथ हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और साथ साथ में जो नेगेटिव विचार आते हैं कि मैं नौकरी लगूंगा या नहीं लगूंगा, लग भी पाऊंगा, कहीं असफल ना हो जाऊं, इस तरह के जो असफलता ये जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये इसको हम भूल ही जाएंगे। और आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा भक्ति के द्वारा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जिस प्रकार बाबा सब काम प्रभु श्री राम जी के भरोसे कर देते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो उसके आपके लिए कोई असंभव नहीं है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिसको आप पास नहीं कर सकते। बस आपको मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ आपको प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालना है। तो अब आपको करना क्या है कि आप ऐसे मानिए कि आप 7 हनुमान चालीसा डेली पढ़ सकते हैं। अगर 7 हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ना है, पूरी लाइन टू लाइन और भाव के साथ पढ़ना है, 16 मिनट में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 7 हनुमान चालीसा का ही क्यों कहा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है उसके साथ साथ, इसलिए अगर 7 हनुमान चालीसा भी करेंगे ना तो वो काफी है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 7 सुबह कर ली और 7 शाम को कर ली। अगर आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम भक्ति के लिए निकाल सके तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ आप
मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक साथ पूरा सुंदरकांड पाठ करें। आप जैसे सुंदरकांड पाठ है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में कर सकते हैं। जैसे आज मंगलवार को आपने चौथा हिस्सा पढ़ लिया, उसके अगला हिस्सा फिर शनिवार को पढ़ लिया, उसके बाद अगले मंगलवार को पढ़ लिया, अगले शनिवार को पढ़ लिया। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर सुनाएंगे तो भी बहुत है। कि अब ये जो 7 हनुमान चालीसा है ये आप सुबह के समय, शाम के समय, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको जिस प्रकार से टाइम मिले। लेकिन अगर बहुत ही अच्छा और शुभ समय अगर बताऊं आपको, तो रात्रि 9 बजे का जो समय होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। उस समय आप 7 हनुमान चालीसा करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी है वो लंबी चलेगी। तो ऐसे मत करें कि आपने 40 दिन का संकल्प ले लिया या 21 दिन का संकल्प ले लिया या 11 दिन का संकल्प ले लिया, उसके बाद आप बंद कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक आपकी हनुमान चालीसा डेली रूटीन में होनी चाहिए। हाँ, कभी कभार अगर आपसे छूट गया, आप नहीं कर पाए, तो वो अलग बात है। लेकिन वैसे आपको ऐसा ही संकल्प आपको लेना है कि मैं डेली करूंगा या करूंगी। तो रोज आपको पाठ है वो करना है। आप अगर डेली पाठ करते हैं, जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है आपको करते ही जाना है। उसके बाद तो आप वैसे भी जब प्रभु आपको सफल कर देंगे तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। और भक्ति आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी, तो कि मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये आप ये छोटा संकल्प लेकर के कहीं ऐसा ना हो कि आपने छोटा संकल्प ले लिया और 11-21 दिन का ले लिया, उसके बाद छोड़ दिया, 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना। लगातार जब हम भक्ति करते हैं ना, लगातार डेली रूटीन में करते हैं, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। हनुमान बाबा तो बल, बुद्धि और विद्या के दाता हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।